जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस बालकांड। विषय तो शिव पार्वती विवाह ही है। ऐसा हुआ जब सप्तऋषि द्वारा पार्वती की परीक्षा ली गई और परीक्षा में पार्वती पास हुई। अब उनका क्लियर हो गया कि भोले बाबा चाहे जो भी हो, वरना उसी को है। उसको उन्होंने वर चुन लिया और सप्तऋषि तपस्या करके भोले बाबा को सारा खबर सुनाने के बाद अपने अपने घर लौट गए। लेकिन ऐसा हुआ कि भोले बाबा ही तपस्या में चले गए, सहज समाधि में शंकर चले गए। और उसी समय एक असुर का तीनों लोकों पर विजय पाना, ब्रह्मा जी के द्वारा वर पाकर और देवताओं को त्राही त्राही माम करके एकदम देवलोक पर भी कब्जा कर लेना, देवताओं को भटकने के लिए मजबूर कर देना। तो सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु इसका कोई उपाय कीजिए, क्योंकि आपके वर का वो अतिक्रमण कर रहा है। वो पूरे तीनों लोकों में कोहराम मचाया हुआ है। प्रभु उसकी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब देखिए आगे प्रसंग क्या होता है। तारको असुर भयो ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारको असुर भयो ते काला, उस समय एक तार का असुर हुआ। भुज प्रताप बल तेज विशाला, अपने भुजा के प्रताप से, बल से और तेज से तहीं सब लोक लोकपति जीते। उसने सभी लोगों को, तीनों लोगों को, जितने भी लोकपति थे, राजा थे, सबको जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति रीते, और सारे देवता सुख संपत्ति से विहीन हो गए। सारे देवता त्राही त्राही माम करने लगे तार का सुर के माने कोप से। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सूर करी विविध लड़ाई। अजर अमर सो जीत न जाई, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर पाके वो अजर अमर हो गया था। हारे सुर करी विविध लड़ाई, और देवताओं ने विविध लड़ाई करके हार गए, माने कोई भी देवता नहीं सके उससे। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब बिरंची सन जाई पुकारे, तब सारे लोग बिरंची के पास गए, यानी ब्रह्मा जी के पास गए और पुकारे, बोले देखे विधि सब देव दुखारे। विधि ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे देवता दुखी हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत ही रन सोई। बोला देखिए, ताड़का का वध करने की क्षमता किसी देवताओं ने है। कोई देवता ऐसा नहीं जो ताड़का का वध कर सकता है। तो बोला प्रभु फिर उपाय क्या है? तो बोला एक उपाय है, उसके लिए एक काम करना होगा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत ही रन सोई। बोलता उसको हराने के लिए तभी होगा जब भगवान शंभु के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उनके जो शुक्र से पुत्र उत्पन्न होगा, वही ताड़कासुर का वध करेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई है कि पार्वती की तपस्या सफल हो गई है, लेकिन शंभु ही समाधि में चले गए। मोर कहा सुनी करहु उपाई, हो ईश्वर करहि सहाय। मोर कहा सुनी करहु उपाई, मेरी बात सुनकर उपाय करो, हो है ईश्वर करहि सहाय। भगवान आपकी सहायता करेंगे। सती जो तज दक्ष दक्ष मख देहा, जन्म जाई हिमाचल गया। जिस सती ने दक्ष प्रजापति के घर में, यानी अपने पिता के घर में अपने शरीर का त्याग किया, वही जो दक्ष पुत्री सती है, वो पार्वती के रूप में हिमाचल जी के घर में पैदा हुई है, जन्म ली है। तेहि तपु किन्ने शंभु पति लागे, उसने तपस्या किया है। शंभु को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या, घनघोर तपस्या की है। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, लेकिन शिव जी सारा त्याग के समाधि में बैठ गए।
यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुन हो मारी। बोलता ये तो बड़का असमंजस है। शिव की समाधि को भंग करना किसी का बस की बात नहीं भाई। तदपि बात एक सुन हो हमारी। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं एक बात हमारा सुनिए। पठवाहु कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। पठवाहु कामु जाय शिव पाही। आप लोग जाइए कामदेव से प्रार्थना कीजिए और कामदेव को शिव शिव के पास भेजिए, तो वही कामदेव जो है उसके शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे और भोले शंकर की तपस्या वही भंग कर सकते हैं। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करा वो विवाह भरी आई। तब हम शिव के पास जाएंगे और जबरदस्ती विवाह कर देंगे। देखिए यहां कामदेव जानते हैं कि हम जब भी शिव की तपस्या भंग करेंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उनके त्रिनेत्र का मुकाबला करने की शक्ति हम में नहीं है। लेकिन कामदेव का कहना है कि भाई अपने प्राण की रक्षा करके मैं क्या कौन हाल कर लूंगा। अगर इतने देवताओं को, तीनों लोगों का अगर मैं प्राण रक्षा कर लूं, तो सच्चा प्रेम वही होता है जो दूसरे के काम आए। तो कामदेव की ये भावना जो है, अपनी समर्पण देके, अपना त्याग करके, अपनी लीला समाप्त करके अगर संसार की भलाई हो तो कामदेव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम जाय शिव सिर नाई, कराओ विवाह बरियाई। ए विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहो सब कोई। बोलता है ऐसा सभी लोग कहते हैं, इसी से देव की भलाई होगी। आस्तुति सुरन्य किन्नी अति हेतु, प्रगटु विषम बाण झस केतु। आस्तुति सुरन्य किन्नी अति हेतु, इसलिए ने सारे देवताओं ने कामदेव से स्तुति किया। प्रगटु विषम बाण झस केतु, और 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुन कही निज विपत्ति सभा, सुनि मन किन्नी विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। सुरन ने कही निज विपत्ति, सारे देवताओं ने अपनी विपत्ति कहा कि देखिए ताड़कासुर के मैंने क्या बोलते हैं उसके आतंक से पूरा दुनिया आतंकित हो गई है। सब सुनी मन किन्नी विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बोलता शंभु का विरोध अगर हम करते हैं तो मेरे लिए कुशल नहीं होगा। बिहसी कहे असमार, ऐसा कहा कि देखिए शंभु का विरोध करना मेरे लिए कुशलता का द्योतक नहीं है। तदपि कर्म में काजु तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। वेद कहता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। परहित लागी तजहि जो देही, संतत संत प्रसंग सहित ही। बोलता परहित लागित अजहि दो दही, जो अपना शरीर का त्याग परहित के लिए कर देते हैं, संतत संत प्रशंसित ही, उनकी प्रशंसा सब लगातार बराबर संत लोग करते हैं। अस कही चले हो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। ऐसा करके कामदेव चल दिए पुष्प का धनुष लेके। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। विचार कर लिया कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु मेरी ध्रुव है, निश्चित है। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन सकल संसारा। तब अपना प्रभाव देख, काम का प्रभाव, जो काम अग्नि का प्रभाव होता है, जो कामदेव का प्रभाव, तो उन्होंने पूरा दुनिया में फैला दिया। निज बस किन सकल संसार, सारे संसार को काम बस कर लिया। कोपे जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव को कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। अब देखिए क्या क्या होता है काम के प्रभाव में, पूरा दुनिया कामांध हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकू समुभागा। बोलता कामदेव की सेना के हमने सारी दुनिया नतमस्तक हो गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मैंने सारे विवेक मर गया। भाग्य विवेक उसाय सहित, सो सुबट संजुग मोहि मरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रहे, महु जाहिते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के हिरति नाथ, जेहि कहु कोपी कर धनु सरु धरा।
विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। उता ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया, सारे जगत खलबली मच गई। अब सब कहने, हे विधाता अब क्या होगा, होने वाला हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जब कामदेव ने हाथ में धनुष बाण उठा लिया तो पूरी दुनिया कामांध हो गई है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के बस हो गए। यानी जहां देखिए काम का साम्राज्य छा गया। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उबगी अम्बू कहीं धाई, संगम करही तालाब तराई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जहां असी दशा जड़न के बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। आकाश जल पृथ्वी बीच मैंने सारे दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा जो काम बस नहीं हुआ। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलोक कहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच सब कामांध भूत हो गए। इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। इनकी दशा का वर्णन नहीं कर सकते, इतने कामांध हो गए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भये वियोगी। जो सिद्ध हैं, जो विरक्त हैं, जो महामुनि, वो लोग भी काम के बस हो गए। भय काम वश जोगी, तापस पारोनि की को कहे। देखी चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आज। जो जोगी तपस्वी भी काम बस हो गए। कौन पूछता साधारण मनुष्य को? सारी दुनिया जहां आप देखिए पुरुष ही पुरुष को महिला दिखाने लगी और महिलाओं को पुरुष दिखाने लगा। यानी प्रेम से रचा सारा दुनिया आ गया। धरि न काहु धीर सब के मन, मन से जहरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। देखिए यहाँ एक बड़ा प्रसंग अच्छा है कि सारा दुनिया कामांध हो सकती है, लेकिन प्रभु राम के श्री चरणों में प्रेम करने वाले जो राम के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, क्योंकि मायापति प्रभु श्री राम है, बोलता उनका जिन पर प्रभाव है, जिन पर दया है, वो काम उसको छू नहीं सका भैया। उभय धरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पही गयो। शिव बिलो की ससंख्य उमारू, भयो यथा स्थिति शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा तैसा हो गया। यानी जितने कामांध लोग थे वह पुनर्मुस्को भवा अपने पूर्ण स्थिति में लौट आए। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि पद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराघर दुर्गम भगवाना। शिव जी को जैसे देखा ने, कामदेव का सारा काम भूल गया कामदेव, और डर से थर थर कांपने लगा। और उनको समझ लगा कि रुद्र को देख के, भयंकर रूप को देख के कामदेव की स्थिति ऐसी हो गई कि कामदेव पूरा भयभीत हो गए। तो कहने मतलब यह है कि जब शिव जी का रूप कामदेव ने देखा तो कामदेव को सारा काम भूल गया। लेकिन जो देवताओं का चूंकि कल्याण करना था, इसलिए उन्होंने फिर अपना पुनः अपने जो काम का रूप होता है उस रूप में आएंगे। आगे हम लोग कथाओं में देखेंगे कि कैसे कामदेव का नाश होता है और कामदेव जगत कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देता, अपना जान तक बाजी लगा देता है। जय जय सिया राम, जय।